हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। और जैसे कि सुनने में लग रहा है कि लिस्ट जैसे सिंपल सा, अगर आप मार्केट जा रहे हो तो आपके पास लिस्ट है, आपको कुछ सामान लेना है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे देखेंगे कि एचटीएमएल में लिस्ट क्या होता है और कैसे हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन है, पहले जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एचटीएमएल लिस्ट अलाउ डेवलपर टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। जैसे आपको मार्केट से सब्जी लेना है, ठीक है, तो सब्जी का आप नाम लिखोगे, तो ये रिलेटेड आइटम्स हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर एंड एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर क्या होता है? तो बेसिकली जो एचटीएमएल हमारा लिस्ट है, तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर एंड एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो एक एक करके देखते हैं यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है। ये भी एग्जांपल आप अभी देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे मैं लूंगा ओ एल। ओ एल मीन्स ऑर्डर लिस्ट, ये एचटीएमएल टैग है। एंटर हिट करो। ठीक है, एंड इसके अंदर हम लोग ये ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब एल आई हम लोग लिखेंगे, एल आई मीन्स लिस्ट। एंटर हिट कर देंगे। अब आपको क्या क्या रखना है इसमें। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर में होता है, नंबरिंग में। जैसे एक नंबर आपको लिखने का जरूरत नहीं है कि एक नंबर में ये रखेंगे या फिर दो नंबर में ये रखेंगे, वो अपने आप नंबरिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ मैथ। ठीक है, एंड दूसरे में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लिख लिया, दो लिखा। अब मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर में आया है यहाँ पे, मैथ केमिस्ट्री। आगे आप लिखो, यहाँ पे लिख सकते हो फिजिक्स। ठीक है, मैंने सेव किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबरिंग में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, मतलब ऑर्डर में। एंड दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यू एल, अनऑर्डर्ड, मतलब ये ऑर्डर में नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे होगा? तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो सेव करते हैं इसको। ये ऑर्डर में नहीं होता है। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट में इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट में ये ऑर्डर में है 1 2 3। जैसे हम जान सकते हैं कि दो नंबर पे क्या है, लेकिन आप इसमें ऐसा नहीं बोल सकते हो कि दो नंबर पे ये है। हालांकि ऐसे देख के बोल सकते हो कि एक नंबर पे मैथ, दो नंबर पे केमिस्ट्री, लेकिन सपोज अगर लिस्ट बहुत बड़ा है तो दिक्कत होगा फिर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। तो आप एचटीएमएल में जो नाम होता है, जैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, तो नाम से आप गेस करने की कोशिश करो कि उसका वो कौन सा टैग होगा, क्या होगा टैग। तो जैसे कि नाम से लग रहा है हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो सिंपल सा डीएल टैग आता है। एंटर हिट करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन टर्म, तो डीटी फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं कॉपी, COFF, इस तरीके से हमने लिख दिया कॉपी। एंड ये डिस्क्रिप्शन टर्म हो गया। अब एक आता है डीडी, जो डिस्क्रिप्शन टर्म को, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डिस्क्रिप्शन टर्म को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, डीडी। जैसे सजेशन है, एंटर क्लिक करेंगे ना, इस तरीके से लिख देंगे हम। अ, या फिर कॉपी के जगह उतना मेरे को पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं बुक लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे फिर मैं वही लिख देता हूँ, मैथ। यहाँ पे फिजिक्स लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एंड यहाँ पे केमिस्ट्री लिख देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। तो ये इस तरीके से आपको ये लिस्ट देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, कोई एक आइटम होगा, उसके बारे में आप बहुत सारा चीज लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि हम सपोज मार्केट जा रहे हैं, हमें सब्जी लेना है, तो वहां पे क्या होगा कि एक टाइप का लिस्ट होगा, एक ही में हमको सब्जी वहां पे लेना पड़ेगा। लेकिन सपोज आपको सब्जी के अलावा मार्केट में कुछ और आपको लेना पड़ गया, आप क्या करोगे? उसी लिस्ट में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिस्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सेक्शन बना सकते हो। ठीक है, जैसे बुक हमें लेना है तो ये अलग बना दिया इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज नेक्स्ट, अगर कोई यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फिर से डीटी, ये बुक हो गया। And यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेजिटेबल्स। ठीक है, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे डीडी। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डिस्क्रिप्शन टर्म है उसको डिस्क्राइब करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन डीडी। ठीक है, डीडी टैग है।
जो डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिप्शन टर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भेज में, यहाँ पे लिख लो आप पोटैटो लिख लो, टोमेटो लिख लो, ठीक है। सेव करो, ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको क्या लेना है क्या नहीं। ठीक है, तो ये था लिस्ट HTML में। ठीक है, अगर कोई डाउट है आप तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।